मेरे YouTube पेज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बाजार से जुड़ा हुआ है क्योंकि मई के महीने में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जब मैं पिछले हफ्ते लाइव आया था तो उसमें मैंने बताया था कि मई का महीना हिस्टोरिकली बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हिस्टोरिकली अच्छा रहता है तो क्या क्या चीज़ें हैं इस महीने में बदल रही हैं जो जिससे आपको बाजार को हेल्प मिल सकती है। तो 4 बड़े इवेंट हैं अगले हफ्ते में जिससे बाजार को नई दिशा मिलेगी। सबसे बड़ा इवेंट है मंगल शनि का कंजंक्शन टूटना। 11 मई को मंगल शनि का कंजंक्शन टूट जाएगा। मंगल जब से कुंभ राशि में आए थे तब से दिक्कत हो रही थी पूरी दुनिया में। जिन लोगों को मेरे वीडियोस जो है वो याद हैं, 29 जनवरी को एक वीडियो हमने डाला था जिसमें बताया गया था कि 23 फरवरी के बाद ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। अपने लाइव में भी हमने बार बार चर्चा की थी कि 23 फरवरी के बाद की डेट अच्छी नहीं है। उस दिन मंगल राहु कंजंक्शन में आ गए थे, मंगल कुंभ राशि में आए थे। उसके बाद 2 अप्रैल के बाद एक वीडियो डाला था कि हमने बताया था कि 2 अप्रैल के बाद शांति हो जानी चाहिए। 2 अप्रैल के बाद मंगल जैसे ही कंजंक्शन टूटा, मंगल आगे आए, आपके मीन राशि में आए, उसके बाद से हमले रुक गए। तो 7 के बाद से हमले रुक गए, यानी कि 2 को ट्रांजिट हुआ, 7 के बाद से हमले रुक गए। सीज फायर जो है वो चल रहा है। और अब 11 मई को मंगल शनि की कंजंक्शन से भी निकल जाएंगे। तो जब शनि की कंजंक्शन से निकलेंगे तो क्या होगा, यहां पर शांति स्थापित हो जानी चाहिए। परमानेंट तौर के ऊपर मुझे लग रहा है जो सीज फायर है इसका कोई ना कोई आगे सोल्यूशन दोनों का, ईरान और अमेरिका का, निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो इसका अल्टीमेटली बाजार के ऊपर असर आएगा। ये तो एक जो है वो एक कंजंक्शन है जो टूटेगी और इसका जो असर बाजार के ऊपर नजर आएगा। क्रूड की कीमतें टूटनी चाहिए। मैंने अपने एक लाइव में भी बोला था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है। ये मैंने फ्राइडे को शेयर किया था कि सोमवार के बाद बाजार में क्रूड टूटना चाहिए और क्रूड के रेट अब जो है वो कम होने चाहिए। 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। एक स्क्रीनशॉट है जिसमें 20 जनवरी को बताया गया था कि क्रूड की कीमतें अब आगे जानी चाहिए। दूसरा स्क्रीनशॉट पिछले शुक्रवार का है, या गुरुवार के या शुक्रवार को मैंने ये शेयर किया था। डेट आपके सामने आ जाएगी अभी, कि क्रूड अब नीचे आना चाहिए मंडे के बाद। और अब क्रूड जब नीचे आएगा तो अल्टीमेटली इससे बाजार को सहारा मिलेगा, बाजार आगे निकलना चाहिए। तो बात हो रही थी इवेंट्स की। इवेंट में पहला इवेंट क्या है, मंगल शनि का कंजंक्शन टूटना। ये 11 तारीख को करीब 12 पौने 1 बजे के आसपास हो रहा है। तो ये कंजंक्शन टूटेगा तो शांति की तरफ चीजें बढ़ेंगी। अशांति हो क्यों रही थी, मंगल सूर्य राहु 3 पाप ग्रह एक साथ, शनि अगली राशि में 4 पाप ग्रह विद इन 30 डिग्री आ गए थे। तो जैसे जैसे ये ग्रह आगे निकल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी सी चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं। आगे जाकर चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, 14 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि है, लेकिन शुक्र क्या करेंगे, 14 तारीख को गुरु के साथ चले जाएंगे। ये बुध की राशि में जाएंगे, ट्रेड की राशि में। बुध अगेन शुक्र के मित्र हैं, गुरु के साथ जाएंगे। अब क्या हुआ, पहले कौन से ग्रह साथ थे, मंगल शनि दोनों अशुभ ग्रह। अब कौन से ग्रह 2 साथ आ जाएंगे, शुक्र और गुरु। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, ये दोनों ही प्लैनेट हैं जो शुभ प्लैनेट हैं। इनके ऊपर, शुभता के ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं होती। चंद्रमा तो डार्क हाफ का चंद्रमा होगा तो वीक हो जाएगा, वो क्षीण चंद्रमा हो जाएगा, वो अशुभ चंद्रमा कहलाता है। बुध पाप ग्रह के साथ आ जाता है तो पापी हो जाता है। लेकिन शुक्र और गुरु कंडीशनल शुभ नहीं है, ये वैसे ही शुभ प्लैनेट है। जब दोनों शुभ प्लैनेट साथ आ जाएंगे तो अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल के ऊपर शुभता बढ़नी चाहिए। शुभता बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाजार में तेजी आएगी। ये एक फैक्टर जरूर ध्यान रखिएगा। 14 तारीख को शुक्र और जो है वो गुरु आपके साथ आ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 15 को एक ही दिन में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आगे निकल जाएंगे, बुध भी आगे निकल जाएंगे। यानी कि पहले अभी इस समय कंजंक्शन बना हुआ है बुध और सूर्य का मेष राशि में। जैसे ही ये कंजंक्शन टूटेगा दोबारा फिर वहीं पर कंजंक्शन बन जाएगा आपका वृषभ राशि में। ये वृषभ राशि में जाएंगे, बुध वृषभ राशि में अपने मित्र शुक्र की राशि में रहेंगे, सूर्य साथ में रहेंगे। ये कंजंक्शन यहां पर बना रहेगा। मंगल शनि का कंजंक्शन टूट जाएगा। अब स्थिति क्या है, कुंभ में राहु, मीन में शनि, मेष में मंगल, टॉरस में बुध और सूर्य, और जेमिनीज रहेंगे, जेमिनी में रहेंगे आपके शुक्र और
गुरु। तो ये ग्रह अब अलग अलग घरों में हो जाएंगे, 4 अलग अलग घरों में हो जाएंगे। और जो राहु केतु का गोचर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, केतु का गोचर तो आपका सिंह राशि में हो ही रहा है, चंद्रमा ट्रांजिट करता रहता है। तो मोटे तौर पर जो स्थिति समझ आ रही है कि 4 दिन में जब 4 प्लैनेट राशि बदल रहे हैं तो इसका अल्टीमेटली बाजार के ऊपर पॉजिटिव असर नजर आना चाहिए। हिस्टोरिकली भी ये पॉजिटिव रहा है, खासतौर पर निफ्टी के मामले में इसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यदि हम पिछले 10 साल का डाटा उठाकर देखते हैं तो 10 में से 8 बार जो है वो मई का महीना काफी अच्छा रहा है। सिर्फ 2 साल ऐसे रहे थे बीच में जहां पर निफ्टी माइनस रहा था, 2022 का और 2020 का साल था शायद, जहां पर निफ्टी थोड़ा सा माइनस रहा था। उसमें से भी 2020 में कोरोना चल रहा था, उसके कारण कुछ चीजों का असर था। अदरवाइज 2020 का निफ्टी मई का माइनस था। बाकी यदि हम पिछले 10 साल का डाटा उठाएंगे तो आपको लगेगा कि निफ्टी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देगा। हालांकि जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी का वो 3 या 4% का ही रहा है। तो यदि मान लीजिए मौजूदा लेवल से हम 3% मान के चलते हैं, निफ्टी मई में बढ़ता है, तो 24,000 का निफ्टी आपका लगभग 25,000 के आसपास पहुंच जाना चाहिए और ये आपको अच्छे गेन देकर जाएगा। तो 3% का निफ्टी भी यदि 24,000 के आसपास है तो 24 या 72 होता है, 720 पॉइंट के आसपास, यानी कि 600-700 पॉइंट के निफ्टी की जो है वो उम्मीद है कि इस सीरीज में आपका आगे निकलना चाहिए। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस फिर भी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो जानकारी है आपके लिए, आपकी एजुकेशन भर के लिए है। ये प्लेनेटरी इंपैक्ट किस तरीके से दुनिया को प्रभावित करेगा, उसका असर बाजार के ऊपर क्या नजर आएगा, ये आपको ये समझाने के लिए है। इस वीडियो को देखकर कोई ट्रेड मत करिएगा। बाकी 4 ग्रहों का इंपैक्ट आपकी इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर आना भी जो है वो तय है और बाजार के ऊपर भी इसका इंपैक्ट जो है वो नजर आना तय है। वैसे भी दूसरे हफ्ते में शायद ट्रंप जा रहे हैं चाइना, उससे पहले पहले चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, या उसके बाद हो सकती हैं, 1 हफ्ता लग जाए हो सकता है ये ट्रांजिट के बाद। लेकिन चीजें अब इजिली जो है वो शांति की तरफ बढ़ेंगी और शांति की तरफ बढ़ेंगी तो आगे जाकर बाजार के ऊपर इसका पॉजिटिव असर नजर आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।